हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ थूजा के पर्टिकुलर्स के बारे में। यदि आपने थूजा की जनरल नहीं पढ़ी है तो पहले इसकी जनरल पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप इसके जनरल नहीं पढ़ेंगे, इनके गाइडिंग्स और इनके मेंटल सिम्टम्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप इसके पर्टिकुलर्स को भी ठीक से नहीं याद रख सकते हैं। तो यदि आपने मेरी इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके इसकी पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको थूजा का पूरा जनरल बताया है कि थूजा कहाँ से बनी है, उसका कॉमन नेम क्या है, उसके गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, मेंटल सिम्टम्स क्या है, और यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने उस वीडियो में बताया है। उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यदि नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले थूजा का थोड़ा जनरल बता देती हूँ। यदि मैं थोड़ा जनरल बता दूंगी तो आगे जो उसका पर्टिकुलर्स है वो पढ़ने में आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो थूजा है वो किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी है। साइकोसिस एक मियाज्म है। साइकोसिस का मतलब ये होता है एक्यूमुलेशन। जहां भी आपको एक्यूमुलेशन दिखाई दे वहां पर साइकोसिस आती है, वहां पे साइकोटिक मियाज्म आती है। तो तो थूजा तो जो थूजा के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हमें साइकोटिक मियाज्म देखने को मिलती है, अनवांटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसका जो कीनोट सिम्टम है वही है फिग वार्ड्स एंड कंडाइलोमाटास। मतलब जहां भी आपको वार्ड्स वाले ओवर ग्रोथ दिखेगा, वार्ड्स मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर या कंडाइलोमाटास की कंडीशन मिलेगी, तो वहां थूजा जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। थूजा का ये एक कीनोट सिम्टम ही हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि वार्ड्स वगैरह पे कंडाइलोमाटास वगैरह पे ही वर्क करेगी। हमारे बॉडी में कहीं भी अनवांटेड ग्रोथ हो, चाहे ओवरी में, स्किन में, आईज में, लंग्स, पैंक्रियास, किडनी, कहीं भी अगर आपको ग्रोथ दिखाई देती है तो थूजा बहुत अच्छी रेमेडी है जो बहुत अच्छे से इन सारी डिसीजेस को या सारी प्रॉब्लम्स को कवर करती है। नेक्स्ट, जब भी वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन के बाद जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, सब वैक्सीनेशन लगने के बाद कोई भी दिक्कतें अगर पेशेंट्स के अंदर प्रोड्यूस होती है तो उसको हम कहते हैं बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। उसके लिए भी थूजा बहुत अच्छी रेमेडी है। और थूजा की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी सी वैक्सी सी दिखाई देगी और उसकी स्किन के ऊपर थोड़े अनवांटेड वार्ट्स दिखाई देंगे, ब्राउन और वाइटिश पैचेस वगैरह, स्पॉट्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये ओवरऑल जो है मैंने आपको इन जनरल बताया कि थूजा की अगर हम गाइडिंग्स पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे आगे थूजा के बारे में, तो एक जनरल मैंने थीम बताई है कि थूजा किस थीम पे काम करेगी। तो थूजा की जो मेन थीम है वो है अनवांटेड ग्रोथ। जहां भी ग्रोथ दिखेगी वहां थूजा अच्छा वर्क करेगी। इसके बाद मैं आपको उसके पूरे पर्टिकुलर्स के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको इसमें जब भी पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा बताया, तो थूजा की स्किन के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, अनवांटेड ग्रोथ बताया है, वार्ड्स, कॉन्डाइलोमाटास बताया है। तो इसके अंदर जो है स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रोल है। जब भी आप थूजा पढ़ोगे तो थूजा के अंदर स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में इसकी स्किन पूछी जाती है। वैसे तो पूरी ही रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछी जाएगी आपसे। लेकिन यदि आपसे 10 मार्क्स में इसकी पूरी थूजा लिखने को नहीं आती है तो फिर थूजा की स्किन लिखने को आएगी। तो थूजा की स्किन इंपॉर्टेंट है। स्किन के बाद जो है इसका डाइजेस्टिव सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वीडियो बताती जाती हूँ, जैसे जैसे आप वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, और कौन सी हमारे 5 मार्क्स को कवर करेगी, कौन सी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स को कवर करेंगे, कौन से क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स को कवर करेंगे। पूरा मैं आपको डिटेल में वीडियो के साथ साथ बताती जाती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थूजा के हेडेक के बारे में। तो कॉजेशन क्या आता है, इसको किन किन चीजों दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा इसको हीट ऑफ सन, सन की हीट से, सन स्ट्रोक से, ओवर ईटिंग से। यहाँ पर ओवर रेटिंग लिखा हुआ है तो यहाँ ओवर रेटिंग नहीं है, ओवर ईटिंग है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट, सेक्सुअल एक्सेस को दिक्कत होगी, टबैको, टी, कॉफी, सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। अगर पेशेंट को गोनोरिया है, अब गोनोरिया के लिए कोई मेडिकेशन ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, उसके बाद जब जब उसका गोनोरिया सप्रेस हो जाता है तो उसके बाद उसको दिक्कतें आती हैं। तो सप्रेशन ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया के सप्रेस होने की वजह से भी थूजा के पेशेंट्स को हेडेक होता है। लोकेशन क्या है, लेफ्ट साइडेड हेडेक। क्योंकि थूजा जो है वो हमारी लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, इसको जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी प्रॉब्लम होंगी वो लेफ्ट साइडेड होंगी। तो लेफ्ट साइडेड दिक्कतें होंगी, तो क्योंकि रेमेडी जो है वो लेफ्ट साइडेड है, सारी प्रॉब्लम जो है लेफ्ट साइड में आएगी। इसलिए इसका हेडेक कहाँ हो रहा है, कौन से साइड में हो रहा है, लोकेशन है लेफ्ट साइडेड है। स्टार्ट होगा टेम्पल्स में और ऑक्सीपिटल, लेफ्ट ऑक्सीपिटल में जाके सेटल डाउन हो जाएगा और वहां पे जो है उसमें बहुत ज्यादा उसको पेन फील होगा। सेंसेशन क्या होंगे, उसको ऐसा लगेगा कि उसके पैराइटल बोन जो है, पैराइटल एरिया जो है, वहां पे कोई कील ठोक रहा है, कील डाल रहा है, इस टाइप का उसको सेंसेशन आएगा, इतना भयंकर उसको दर्द होगा। कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा है,
कंजेस्टेड टाइप ऑफ हेडेक होता है, साथ ही साथ ऑक्सीपिटल एरिया में इसको बहुत ज्यादा जो है हैवीनेस लगती है। नेक्स्ट मॉडलिटीज की बात की जाए तो इसकी सारी दिक्कतें जो है 4 to 8 PM जो है वर्स हो जाती है। सेक्सुअल एक्सेस से इसको दिक्कत है, ओवर ईटिंग ज्यादा खा लेगा तो दिक्कत होगी, टी कॉफी सन एक्सपोजर ऑफ हीट एंड सन, इन सब चीजों से इसको एग्रावेशन है दिक्कत होती है। नेक्स्ट इसके स्किन पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि थूजा की जो स्किन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि थूजा 10 मार्क्स में नहीं पूछी जाती तो डायरेक्ट थूजा की स्किन पूछी जाएगी। स्किन जो है वो 5 मार्क्स में पूछी जाएगी और स्किन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी इसको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियो में मैंने थूजा की पूरी स्किन के बारे में अच्छे से बताया है, डिटेल में बताया है सारी चीजें। तो यदि आपने वो वीडियो देख ली है तो बस आपको वहीं से पूरी जो स्किन है इसकी याद हो जाएगी और आप सारे जो पॉइंट्स हैं वो इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। थूजा जो है बहुत अच्छी रेमेडी होती है हमारी स्किन अफेक्शंस के लिए। इसकी स्किन जो है वो अनहेल्दी है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अनहेल्दी स्किन होगी, ऑयली होगी, चिपचिपी वैक्सी होगी और इसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। जब भी आप थूजा के पेशेंट को देखोगे तो इसका जो है कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, हेयर डार्क हेयर्स होंगे, अनहेल्दी स्किन दिखाई देगी, ऑयली एंड वैक्सी स्किन होगी। साथ ही साथ इसकी स्किन के ऊपर कुछ व्हाइटिश और ब्राउनिश स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो skin looks very unhealthy, dirty brownish colored of the skin, brownish white malted spots on the skin, स्किन के ऊपर जो है ब्राउनिश और स्पॉट्स दिखाई देंगे, व्हाइटिश एंड ब्राउनिश। के बाद जब भी इसकी स्किन पे वार्ट्स दिखाई देते हैं, वार्ट्स मतलब हिंदी में इसको मस्से बोलते हैं हम लोग, तो मस्सों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी थूजा। तो जब भी किसी पेशेंट के फेस पे बहुत ज्यादा अनवांटेड वार्ट्स आ गए, वार्ट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ट्यूबुलर वार्ट्स हो गए, फ्लैट वार्ट्स हो गए, या फिर फिग वार्ट्स हो गए, तो किसी भी टाइप का वार्ट है उसमें ये बहुत अच्छी मेडिसिन जो है कवर करती है। वार्ट्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ लिटिल स्टार कॉल्ड फिग वार्ट्स, ट्यूबुलर वार्ट्स, फेड वार्ट्स, ब्लैक सेनाइल वार्ट्स, इवन कंडेलोमाटा में बी सीन। देयर मे बी ऑल्सो बी अ वाइट स्केली ड्राई इरप्शंस। जितने भी इरप्शंस होंगे इसके स्किन पे वो कैसे होंगे, एकदम ड्राई होंगे, व्हाइटिश और स्केली होंगे। उसको बहुत ज्यादा ईचिंग होगी इसकी बॉडी पे। जब भी उसको ईचिंग होगी वो स्क्रैच करेगा, वायलेंटली स्क्रैच करेगा, बहुत तेज तेज स्क्रैच करेगा और स्क्रैच करने के बाद जो उसकी इरप्शन है उसमें उसको बहुत ज्यादा बर्निंग फील होगी। फिस्टुलर इरप्शन होंगे जस्ट लाइक अ स्मॉल पॉक्स। आप सबको स्मॉल पॉक्स कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो जैसे स्मॉल पॉक्स के अंदर छोटे छोटे पिस्ट्यूल्स बन जाते हैं, झाले जैसे हो जाते हैं, उसके अंदर पानी भरा जाता है, बिल्कुल उसी टाइप के पिस्ट्यूल्स भी हमारे थूजा के अंदर देखने को मिलते हैं। मॉडलिटीज में इसको रिलीफ मिलता है टच से, जितना उसको टच करते हो उतना ज्यादा उसको अपनी दिक्कतों में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है यूरिन सिम्टम्स। यूरिन सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो सारा जो अफेक्शन है वो लेफ्ट साइडेड अफेक्शन ही आएंगे थूजा में। तो लेफ्ट साइडेड किडनी में कोई भी दिक्कत हो गई, जैसे लेफ्ट साइडेड सिस्ट हो गया या लेफ्ट साइडेड स्टोन्स हो गए, तो जितनी भी कंडीशंस होंगी, स्टोन्स और मैंने सिस्ट का नाम इसलिए लिया क्योंकि अनवांटेड ग्रोथ को हमें शो करना है। जहां भी अनवांटेड ग्रोथ आ रही है वहां पे हमारी थूजा बहुत अच्छा फंक्शन करती है, इसलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए कि कहीं भी यदि हमको किडनी के अंदर सिस्ट दिखाई दे या स्टोन्स दिखाई दे तो थूजा बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें कैसा होता है, कॉजेशन क्या होता है, क्रॉनिक इंटरकॉइंटेंस ऑफ यूरिन फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ स्पिंचर वेसल विथ गोरोनियल यूरेथाइटिस। इसके अंदर क्या होगा, जो यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, स्पिंचर ऑफ वेसी, उसके अंदर क्या है, वहां पे उसको पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइसिस होने की वजह से, अब पैरालाइसिस हो गया तो वहां की मसल तो वर्क करनी ही नहीं है, तो वहां मसल जो है वो वर्क ही नहीं करता, स्पिंचर स्पिंचर वर्क नहीं करता, तो इन क्वांटिटी ऑफ यूरिन मतलब यूरिन जो है इनवॉलेंट्री उसकी पास हो जाती है। लोकेशन क्या है, ऑरिफाइस ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो ऑरिफाइस है वहां पे क्या होगा, म्यूकस का एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, वहां पे जम जाएगा। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन आया, एक्यूमुलेशन मतलब साइकोसिस, साइकोसिस मतलब हमारी थूजा यहाँ पे अच्छी रेमेडी है। तो ऑरिफाइस ऑफ यूरेथ्रा इज एग्लूटिनेटेड म्यूकस। नेक्स्ट क्या है, सेंसेशन। इसको किस टाइप की सेंसेशन आएगा, बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर उसको बर्निंग सेंसेशन आएंगी, उसको बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, स्पेशली कब, मॉर्निंग में और डे टाइम में। मॉर्निंग और डे टाइम में इसको दिक्कतें ज्यादा रहेंगी इन कंपैरिजन टू नाइट। अब इसका जो भी डिटेल है आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो पर सुन लीजिए, वहां के उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि क्या प्रॉब्लम्स है, डे में क्यों प्रॉब्लम है, नाइट में क्यों है, तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा।
देन मॉडलिटी, मॉडलिटी की बात की जाए तो एग्रावेशन जो है इसको 3 AM और 3 PM में ही दिक्कतें आएंगी, फ्रॉम कोल्ड और कोल्ड से दिक्कत आएंगी, और कोल्ड इन जनरल कोई भी ठंडी चीजों से इसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। एम्ब्यूरेशन की बात की जाए तो उसको ओपन एयर से एम्ब्यूरेशन मिलेगा और वार्मथ से। देन आती है इसकी जीआईटी। अब स्किन के बाद मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है जीआईटी। इसकी जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बुक से पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है लर्न करने में, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस नोट से पढ़ेंगे तो एक के बाद एक मैंने यहाँ पे पूरा पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, तो आपको ज्यादा समझने में भी दिक्कत नहीं होगा, इजिली आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है थ्रॉट। थ्रॉट कैसा होगा? ड्राई एंड रफ, ड्राई और रफ इसका थ्रॉट होगा। साथ ही साथ पेन होगा इसको swallowing में, जब भी कुछ भी खाएगा या पिएगा निगलेगा तो उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा। swallowing ऑफ सलाइवा इज वेरी पेनफुल। सलाइवा भी, अपना थूक भी अगर वो निगलेगा तो उसमें भी उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। एब्डोमेन में क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट है। फूड जो है उसको टेस्ट लगता है, उसको लगता ही नहीं कि उसको खाना है, इसके खाने में कोई स्वाद आ रहा है। वो जो मुंह का टेस्ट है वो एकदम बिटर हो जाता है। और रैंचिड इरेक्टेशन होता है। रैंचिड इरेक्टेशन मतलब अनप्लीजेंट स्मेल आती है, जब भी वो डकार रहता है, इरेक्टेशन होती है, उस टाइम उसको उसकी जो डकार है उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि एसिडिटी की वजह से भी हो सकती है। अगर एसिड हम रिफ्लेक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से भी हमारे माउथ से बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल्स आती हैं, और ड्यूरिंग इरेक्टेशंस भी आती हैं। नेक्स्ट क्या है? पेनफुल प्रेशर इन द पिट ऑफ द स्टमक। पिट ऑफ द स्टमक मतलब एम्ब्लाइकल रीजन पे उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है और पेनफुल रहता है, उसको दर्द होता है। क्रैम्प्स आते हैं स्पेशली इवनिंग के टाइम में, इवनिंग्स में ही इसको क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा रहेगी। सिंकिंग सेंसेशन रहेगा एपिगैस्ट्रियम में। सिंकिंग सेंसेशन मतलब उसकी जो दिक्कतें हैं वो वर्स हो जाएंगी। क्रॉनिक डिस्पेप्सिया रहेगा। डिस्पेप्सिया मतलब निगलने में उसको दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग जब मैं थॉट पढ़ा उसमें मैंने बताया कि सॉलोइंग ऑफ सलाइवा इज वेरी पेनफुल। जब वो अपना सलाइवा भी सॉलो करेगा तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो यहाँ पे क्या है? क्रॉनिक डिस्पेप्सिया इन हैबिचुअल टी ड्रिंकर्स, जो बहुत ज्यादा टी ड्रिंक पीते हैं, चाय लेते हैं, उनके अंदर ये वाला सिम्टम जो है कॉमनली दिखेगा। फिर देर इज सेंसेशन एज इफ एनिमल वॉज क्रोइंग इन द एब्डोमेन। उसको ऐसा लगता है कि उसके पेट में से कोई जानवर है वो रो रहा है, मतलब उसके पेट में गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, रमलिंग एंड गर्डलिंग साउंड आता है ना, वो साउंड आएगा, तो वो साउंड उसको ऐसा लगेगा कि उसको ऐसा फील होता है कि उसके पेट में कोई जानवर जो है वो रो रहा है। सेंसेशन समथिंग अलाइव इन एब्डोमेन, उसको ऐसा लगेगा कि उसके पेट में कुछ जिंदा है, अलाइव इन द एब्डोमेन। देन डायरिया। डायरिया का क्या कॉजेशन? डायरिया की होगा उसको वैक्सेशन की वजह से, ऑनियन लेने की वजह से, टी कॉफी ब्रेड बटर फैटी फूड डैम्प एयर एंड ब्रेकफास्ट, इन सब चीजों की वजह से उसको डायरिया हो जाता है। सिम्टम्स बिफोर फूड। फूड लेने के पहले क्या सिम्टम्स आते हैं? रम्बलिंग ऑफ फ्लैचुलेंस एंड एब्डोमेन, उसके पेट में गड़गड़ाहट की आवाज आती है, रम्बलिंग एंड गर्डलिंग साउंड आता है। सिम्टम्स आफ्टर स्टूल। स्टूल्स पास करने के बाद क्या सिम्टम आता है? देयर इज ग्रेट डेबिलिटी, उसको बहुत ज्यादा थकान लगती है, कमजोरी लगती है। नेक्स्ट मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसका एग्रावेशन होता है मॉर्निंग में, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर वैक्सीनेशन फ्रॉम ओनियन एंड टी। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है पेशेंट में। उसको इस टाइप का मतलब उसका स्टूल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि पार्शियली पास आउट हो जाता है और पार्शियली जो है वापस अंदर चला जाता है, और उसको मैकेनिकली जो उसका स्टूल है उसको पास करना पड़ता है। सेम इसी टाइप का जो कॉन्स्टिपेशन है हमारे साइलिशिया के अंदर भी देखने को मिलता है। साइलिशिया के पेशेंट में भी इतना हार्ड स्टूल होता है साइलिशिया का कि उसका हाफ स्टूल जो है वो पास हो जाता है, हाफ वापिस अंदर चल जाता है, तो उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। तो ये कंपैरिजन आ गया यहाँ पे हमारे साइलिशिया के साथ। तो इसमें इसका कॉन्स्टिपेशन कैसा हो गया? ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जिद्दी टाइप का कॉन्स्टिपेशन हमारे थूजा के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। देन इसके साथ साथ इसको फिशर्स की भी प्रॉब्लम हो रही है। यदि इतना ज्यादा हार्ड स्टूल होगा तो नॉर्मल सी बात है कि फिशर्स तो होने ही है, तो बहुत ज्यादा फिशर्स की प्रॉब्लम भी इनमें देखने को मिलती है। फिशर्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और टच करने पे भी उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, और साथ ही साथ पेशेंट्स में पाइल्स की भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में भी अपीयर, पाइल्स भी हो सकते हैं पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की वजह से, विच इज स्वेलन। पाइल्स कैसे होंगे? स्वेलन होंगे और पेनफुल होते हैं। पेन इज मोर सीवियर वाइल सिटिंग, उसको पेन सबसे ज्यादा कब होगा? जब वो बैठेगा, क्योंकि पाइल्स या फिशर्स की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल सी बात है जब पेशेंट बैठेगा तो उस दौरान उसकी दिक्कतें जो है वो बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट मॉडलिटीज की बात करते हैं जिसके अंदर एग्रावेशन और एम्ब्योरेशन आता है।
तो उसको एग्रावेशन जो है मोस्टली नाइट में ही होता है, स्पेशली 3 PM एंड 3 AM के दौरान। फ्रॉम कोल्ड, ठंडी चीज़ों से उसको ज़्यादा एग्रावेशन रहते हैं। डैम्प एयर, कोल्ड वाटर आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी, टी, वैक्सीनेशन, बाय हीट ऑफ बेड, टबैको, टच एंड ब्राइट लाइट, इन सारी चीज़ों से इसको दिक्कत देता है जो ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट एम्ब्लियोरेशन उसको कैसे मिलेगा? उसको एम्ब्लियोरेशन मिलता है ओपन एयर, वार्मथ बाय अब मूवमेंट, प्रेशर, रबिंग एंड स्क्रैचिंग, इन सारी चीज़ों से उसको उसकी कंपनीज में आराम मिलता है। तो ये हो गई हमारी थूजा के बारे में, पूरे उसके पर्टिकुलर्स के बारे में। अब यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आपसे 10 मार्क्स में डीपी पूछी जाती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो 10 मार्क्स में आपसे पूरा पूछेंगे तो आपको इसका पूरा कॉमन नेम, इसके गाइडिंग्स के बारे में, मेंटल सिम्टम्स के बारे में सब कुछ लिख कर आना है। बट इसके अंदर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन से बनते हैं, जैसे कि थूजा का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि थूजा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो उसमें आपको पूरा उसकी पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, उसका फिजिकल मेकअप लिखना है, टेम्परामेंट्स लिखना है, डायथीसिस लिखनी है, थर्मल्स लिखना है, मियाज्म कौन सी कवर करता है, लाइक इस टाइप से सारे क्वेश्चन आते हैं। और वाइवा में भी पूछा जाता है कि किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी जो है वो हमारी थूजा है। थूजा है तो क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन है, इसलिए थूजा जो है किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक है। अब इसमें फिर एक्यूमुलेशन वाला सिम्टम भी बताना पड़ेगा, तो उसका कीनोट आ जाएगा, फिकवार्ड्स एंड कॉन्डाइलोमाटा। तो इस तरीके से आपसे ऐसे वाइवा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट 5 मार्क्स में इसके डायरेक्टली इसकी स्किन पूछी जाती है। इसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूरी रेमेडी नहीं आ रही है आपको 10 मार्क्स में लिखने के लिए, डीपी नहीं आती, तो उसके बाद जो है इसकी स्किन आती है। यदि स्किन भी नहीं आती तो उसकी जीआईटी इंपॉर्टेंट है, जीआईटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको जो पूरी रेमेडी है आपको अच्छे से पढ़नी है। यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके सारे नोट्स जो हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक मॉड्यूल भी प्रिपेयर कर रही हूँ जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। उसके अंदर मैं अपनी सारी रेमेडीज जो है वो पूरी देने वाली हूँ, और साथ ही साथ पूरा हमारा मटीरिया मेडिका का जनरल भी उसमें ऐड करूंगी, जिसमें पूछा जाता है ना व्हाट इज बायोकेमिक रेमेडी, एंड उसके अंदर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन पूछते हैं, या किसी एक को डिस्क्रिप्शन में आ जाती है लिखने के लिए, या मटीरिया मेडिका क्या है, या मटीरिया मेडिका के सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका क्या है। तो इस टाइप के जो कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं, जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी हमारे एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। तो पूरी जनरल भी उसमें ऐड होगी। साथ ही साथ में उसमें सारे उसके ट्रिक्स बताऊंगी सारे कि किस तरीके से मेडिसिन को लर्न करना है, किस तरीके से नहीं करना, और बहुत अच्छे से उसके अंदर पूरा कंसाइज्ड फॉर्म में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।